हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है जब जम्मू कश्मीर में G20 की बैठकें हो रही हैं। देश के 50 बड़े शहरों में G20 के करीब 200 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भव्य आयोजन हो रहा है। 22 से लेकर के 24 मई तक G20 के पर्यटन के लिए कार्य समिति की बैठक। ये पहला मौका है जब दुनिया के 20 आर्थिक शक्ति वाले देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर आएंगे और पर्यटन को लेकर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये बड़ा मौका है कि दुनिया के सामने भारत के वैभव और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रखा जा सके। पिछले महीने अरुणाचल से लेकर कई राज्यों में विभिन्न कार्य समिति की बैठक हो चुकी है। दुनिया ने भारत की विविधता में एकता और सांस्कृतिक धरोहरों को करीब से देखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बदलते और उभरते भारत के इस स्वरूप से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को क्या दिक्कत है। उसकी खुद की बात कर ले तो आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसे हुए पाकिस्तान में जबरदस्त घमासान है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार अपनी राय G20 पर दे रही है। तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान जो खुद बिल्कुल बदहाल है, तंग हाल है, वो परेशान है, लेकिन उसकी नज़र G20 पर। मेघना देव हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मेघना, ये तो मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट वे में कहूँ तो जब कहीं कोई फंक्शन हो वगैरह होता है तो कहीं छोटे फूफा जो हैं वो रूठ जाते हैं और बड़े फूफा उनको पंप कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की हालत जिस तरह से वहाँ फटेहाली है, कंगाली है, और G20 पर राय दे रहे हैं। क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है? पच नहीं रहा है भारत के सफल आयोजन। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से श्रीनगर में खास तौर पर जो मई में होने वाली है वर्किंग ग्रुप की बैठक, जो G20 की है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, और उसके लिए हम देख रहे हैं ना केवल अगर हम बात करें श्रीनगर की, बल्कि जहां भी G20 की बैठक हो रही है वहां पर भव्य आयोजन हो रहा है, बड़े से बड़ा आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर भारत की सॉफ्ट पावर को पूरे डिस्प्ले पर रखा जा रहा है कि जिस शहर में भी ये आयोजन हो रहा है, G20 की एंगेजमेंट ग्रुप्स की बैठक की बात करें, वर्किंग ग्रुप्स की बैठक की बात करें या शेरपास की बैठक की बात करें, ये मई में 22 से 24 तक ये आयोजन हो रहा है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का श्रीनगर में। और हम देखें तो रेसिडेंसी रोड हो या MA रोड हो और अन्य जो भी रोड है, दल लेक है, कई जगहों पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर पर चल रही हैं। और अगर हम बात करें तो जिस किस्म का जैसे डेलीगेट्स आएंगे और जिस किस्म का जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को एक तरीके से फोर फ्रंट पर रखा है, वो एक डिस्प्ले पर जरूर रहेगा। और अगर हम देखें तो पिछले वर्ष सबसे ज्यादा टूरिज्म फुटफॉल जम्मू कश्मीर में हुआ था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.88 करोड़ अगर हम देखें तो इतने लोग वहां पर टूरिस्ट पहुंचे थे। तो बेशक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है और G20 देश के जब डेलीगेट्स आएंगे, इतना बड़ा भव्य आयोजन जैसे हर शहर में हो रहा है वैसे श्रीनगर में भी होगा। तो अगर हम देखें जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर खुद जिस किस्म की परिस्थितियां हैं उसके बीच में G20 पर अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया है कि नाराजगी कई जगहों पर दिख रही है कि G20 यहां पर आयोजित किया जा रहा है श्रीनगर में। अगर हम देखें मंगलवार की ही बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है डॉलर के अगेंस्ट, 288 के लगभग पहुंच गया था डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तान रुपया। तो ये बहुत कंसर्निंग है। वहां पर आए दिन खबरें आती हैं कि किस तरीके से जो फ्री फूड सर्विस जहां पर हो रही है, वहां पर स्टैम्पीड में, भगदड़ में लोगों की मौत हो जा रही है। जान पर खेलकर लोग आटे दाल को एक तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो बेशक कंसर्निंग है। और उसके बीच में, उसके बावजूद इस तरह की जो टिप्पणी है जो आ रही है, वो हालांकि जो सिलसिला जारी है G20 इवेंट्स का भारत में और उसकी भव्यता और बढ़ते ही जा रही है, जिस तरीके से डेलीगेट्स का लगातार आना हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके का एक ओवरऑल कंसेंसस बनाने में भी भारत अलग अलग क्षेत्रों में, इसके साथ ही हम एक और बात बता दें, जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मार्क किया गया है, 15 इंस्टीट्यूशंस लगभग Y20 और C20 के इवेंट्स के लिए भी, उसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी जगह दी गई थी। तो ये कई इवेंट्स जो हो रहे हैं बेशक यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। और आयोजन सबसे अहम इवेंट का जो वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो मई में होने वाला है श्रीनगर। तमाम कामयाबियां पच नहीं रही हैं पाकिस्तान को, भले उनकी अपनी बीमारी बहुत बड़ी बड़ी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की कामयाबी, भारत की कामयाबी उसको पच नहीं रही है, ऐसा लगता है इस रिएक्शन से। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए इस खबर पर।